नमो नमः। अद्य वयं षष्ठे पाठे पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति गृहं शून्यं सुतां विना। घर सुना है बिना बेटी के। सुता मानी बेटी, सुत मानी बेटा, स्त्रीलिंग शब्द है ये। छठा पाठ है। इस पाठ में पाठ के आखिर में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, शब्दार्थ ये देखो लिखे हुए ये मैंने इन शब्दार्थ के अतिरिक्त ये लिखे हैं। आप सभी भैया बहन इनको उतार लेना। तो पुस्तक वाले तो आपको करना ही है, ये भी कर लोगे तो पाठ सरल हो जाएगा। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर मैंने पहले भी बताया। इस पाठ का मूल उद्देश्य, मूल नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जगह जगह हमको लिखा हुआ मिलता है। ये जो सफाई की गाड़ी आती है वो भी बोलता है। और अपने विद्यालय में तो अपन ने 3 साल पहले कार्यक्रम कर लिया था। वो बहन अपने विद्यालय के लिए गीत गाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बात समझ क्यों नहीं आती, ऐसे करके बहुत अच्छे ढंग से उसने किया था। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में इधर उधर देखी जाती है। यत्र तत्र लिखा हुआ इसमें इधर उधर, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मोवकाशे पुत्रीगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। लेकिन उसकी भाभी भ्रातृजाया भाभी उदासीनी दिखती है। शालिनी कहती भ्रातृजाया चिंतिता एव प्रतीयते से कि ये भाभी आप चिंतित लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो हैं। भाभी का नाम था माला और वो बेटी जो आई थी उसका नाम है शालिनी। अपने ससुराल से पिता के घर आई थी। आम शालिनी, हाँ शालिनी कुशलिनी है, मैं कुशल पूर्वक हूँ। तो दर्शम कि मैं आनी आमी, आपके लिए क्या लाऊं। अपने घर में कोई आता है तो हम पूछते हैं चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, क्या लेंगे। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय अथवा चाय। शालिनी कहती अधुना तो किमपि न वाञ्छामि, अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहती। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि को सबके साथ भोजन करूंगी। फिर भोजन का समय हो जाता है। भोजन काले भी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। इसमें भोजन काल के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम समुखेन किमपि नोक्तवती, नोक्तवती मैंने लिखा है न धनोक्तवती, संधि उच्छेद हो जाएगा। लेकिन उसने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। फिर राकेश आ जाता है, उसका भाई, शालिनी का भाई। भगिनी शालिनी, अरे भाई शालिनी दिष्टया एव समागता, दिष्टया एव भाग्य से आप आ गई। यानी उसको भी काम था, सौभाग्य से आ गई। अच्छा हुआ आप आ गई। अपन ऐसा कहते हैं, कोई किसी व्यक्ति का अपन इंतजार करते हैं, वो आ जाता है, कहते हैं अच्छा हुआ आप आ गए। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहयोग निश्चित। आज मेरे कार्यालय पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, निश्चित हुई है गोष्ठी बैठक। अद्य मालाया चिकित्सकया से मिलने से समय निर्धारित है। और आज माला का चिकित्सक के साथ मिलने का चिकित्सक को दिखाने की तिथि समय तय हुआ है। तो मालिया से चिकित्सिकाम प्रतिगच्छ, तो माला के साथ चिकित्सिका यानी जो लेडीज डॉक्टर है, चिकित्सक यानी पुरुष डॉक्टर, चिकित्सिका यानी लेडीज डॉक्टर कि उसकी ओर जाओ। तस्या परामर्शानुसारेण यद विधेय तद संपाद्य, उसके परामर्श के अनुसार जैसा वो कहे वैसा करना। संपाद्य यानी करना। शालिनी कहती किम वैभव, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु मह्यम अहम तु यह प्रवृत्ति पश्यामि स्वस्था न प्रतिवासी इति प्रतीयते। मैं तो कल से देख रही हूँ कि वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही, प्रसन्न दिखाई नहीं दे रही।
राकेश कहते हैं चिंता विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तो मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्ग के साथ सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देंगी। अब वो दोनों जा रही हैं, ननद भाभी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुते, माला और शालिनी चिकित्सक की ओर जाती हुई आपस में वार्ता कर रही रास्ते में। शालिनी कह रही कि मैं वो क्या हुआ भाभी, का समस्या थी, क्या समस्या है। फिर माला कहती है शालिनी अहम मातृत्रयश्च गर्भम उसमें मोक्षो धारयामि, कि शालिनी मेरे 3 माह का गर्भ पेट में है, 3 माह का बालक मेरे पेट में गर्भ में है। तो भ्रातु आग्रह अस्ति, आपका भाई का आग्रह है, यद अहम लिंग परीक्षणम कार्य उक्षो कन्यायास्ति चेत गर्भपातेयम, आपका भाई कहता है कि लिंग परीक्षण करा लो और कोख में यदि कन्या है तो गर्भपात करा लो। एम अतः उद्विग्नाम अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। परम तो भ्राता वार्ता में न सुनोती, लेकिन आपके भाई तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतितुम कथम प्रभवती, भाई ही चिंतितुम कथम प्रभवती, यानी कैसे प्रभावित होगा इस चिंता से। शिशु कन्या अस्ति चेत, यदि शिशु कन्या है वरदा तो क्या मानने योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, ये तो जघन्य पाप है, बुरा काम है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थित शिशु वरदार्थम चिंत्यति, वे आपके शरीर में स्थित शिशु के हत्या के चिंता कर रहा है, सोच रहा है। चिंता करने का मतलब सोच रहा है। तुम कृष्णम तिष्ठसि, और तुम चुपचाप हो। अधुनैव गृहम चल, अभी आप घर चलो। वो वापस आ जाती है, डॉक्टर के पास नहीं गई। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणास्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्यामि, जब भाई घर आएगा तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल समय भाई वापस आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर और पूजा घर में जाकर दीपक जोड़ता है। भवानी स्तुति चापी करोति, और माँ भवानी की, माँ भगवती की पूजा करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेभ्यः एकत्रिता, तब सभी चाय पीने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। राकेश कहता है माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, कि मैं कहते ऐसा कि माला तुम चिकित्सक की और गई थी, क्या कहा उसने। माला मौनम मेव श्रावयति, माला चुपचाप ही सुनती है। तथैव क्रीडन्ति 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े पुष्टि, तभी खेलती हुई उसकी पुत्री अंबिका, उसके एक बच्ची थी पहले ऐसे 3 साल की, वो खेलती हुई पिता की गोद में आके बैठती है। तस्मा चाकलेम से याचते, और पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालियति, राकेश अंबिका को स्नेह करता है। चाकलेटम प्रदाय नाम क्रोड़ा अवतारियति, और चॉकलेट उसको देकर अपनी गोद से उसको उतारता है। उन्हें माला प्रति प्रश्नवाचकम दृष्टि क्षिप्ति, वापस वो माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, यानी पूछता है क्या हुआ, गई थी ना तुम। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी क्या कह रही है, भ्राता है भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, आप क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, इसलिए। षण्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 मास के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयास, समय से पूर्व ही हम ये क्यों जाने या इस बात का पता क्यों लगाएं कि कोख में क्या है। इसकी कोख में क्या है, इसका अपन परिश्रम क्यों करें, प्रयास क्यों करें जाने की। राकेश कहते भगनी त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तयेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, कि शायद भाई तुम तो जानती हो कि हमारे घर में पहले से ही एक अंबिका पुत्री के रूप में है, अब इसका एक भाई हो तो अच्छा है। शालिनी कहती तरी कोक्षी पुत्री अस्ति चेत अंतव्या, और यदि कोख में पुत्री है तो उसको मार दोगे। तीव्र स्वरेण, जोर से, हत्या या पापम कर्तुम प्रवृत्तोस्मि,
तुम ये हत्या का पाप कर रहे हो। राकेश कहता है नहीं हत्या तू नहीं हत्या नहीं है। शालिनी कहती तेरी किम निर्गणम कृत्यमिदम, तो एक ऐसे निकृष्ट कार्य है, निर्गणम यानी निकृष्ट एकदम नीच कार्य है, बुरा कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जन के कदापि पुत्री पुत्रियो विभेदम न कृतवान, हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया, क्योंकि माता पिता की बात बता रही है। सदैव मनुस्मृति पंक्ति विमाम उद्धरति, इसमें वो हमेशा मनुस्मृति की पंक्ति को बोलते थे, उक्ति को, क्या आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण द्विता समा, आत्मा वही, आत्मा तो एक ही है, पुत्र और पुत्री द्विता समा, बेटी के समान है, पुत्र पुत्री बेटी के समान ही है। त्वम अपि सायं प्रातः देव स्तुतिं करोषि, तुम भी प्रातः और सायंकाल देवी की स्तुति करते हो, माता की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या सत्या तिरस्कारम करोषि, तो क्या सृष्टि के उत्पादन के शक्ति का तिरस्कार करोगे? तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ये बुरी प्रवृत्ति कैसे आई, बुरी बात कैसे आई? इदम चिंत्यैव एवं कुंठितोस्मि, इसको लेकर ही मैं कुंठित हूँ। तो शिक्षा वृथा, आपकी पढ़ाई तो बेकार गई। राकेश कहता है भगनी विरम विरम, भाई ठहरो ठहरो, रुको रुको, बहुत हो गया। एम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितोस्मि, मैं मेरे अपराध को स्वीकार करता हूँ, लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि घृत मिदम कार्यम स्वप्ने अपनी न चिंत्यामि, अब मैं ऐसा घृत कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है। तथैव आगंता शिशु अपनी स्नेहाधिकारी भविष्यति, आने वाला शिशु भी प्रेम का अधिकारी होगा, पुत्र बहुतु अथवा पुत्री। एवं स्वगलितम चिंतनम प्रति पश्चातापम अस्मि, मैं मेरे अपने मन में आए हुए चिंता की पश्चाताप की अग्नि में डूब रहा हूँ, जल रहा हूँ। एवं कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जहाँ श्लोक है बोलेंगे सभी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत् यत्रैवान पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फला क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ पूजा नहीं होती वहाँ सारे कार्य विफल हो जाते हैं। अथवा पितुर दशा गुना मातेति, अथवा पितुर 10 गुना, पिता को 10 गुना पाप लगता है। त्वया सन्मार्ग प्रदिशित भगिने, भगिनी तुमने बहुत मेरे को श्रेष्ठ मार्ग दिखाया। कनिष्ठवापि त्वं मम गुरुसि, तुम छोटे होती हुई भी मेरे गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापे, अब पश्चाताप को छोड़ो, तब मन से अंधकार अवगत है, आपके मन का अंधकार चला गया। प्रसन्नतया विश्वयम, ये प्रसन्नता का विषय है। रात्रि जाए आगच्छ, भाभी आओ, सर्वम चिंतम त्यज आगंतु शुशो स्वागताय से सन्नद्ध भव, सारी चिंता को त्याग कर और शिशु के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। भ्रातः तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्तम स्थाशि, कन्या के रक्षण में और उसको पढ़ाने में दत्त चित्त होंगे, सन्निध होंगे, तैयार होंगे, लगोगे। पुत्री रक्ष पुत्री पाठ्य, वही है पुत्री की रक्षा करो, यानी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इति सर्व कार्यस्य घोषणाया तथैव सार्थिका भविष्यति, तभी सरकार की यह घोषणा सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथा रूपम करिष्यामहे, कि हम सब मिलकर इस चिंता का निराकरण करेंगे। एक श्लोक और आगे बताया, इसमें बताया या गार्गी सुचिंतने, शास्त्रों की बातों में गार्गी का नाम प्रथम आता है शास्त्रार्थ करने में। नटनये पांचालिका विक्रमे, पांचालिका विक्रम के शासन काल में पांचालिका। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रुओं का नाश करने में लक्ष्मीबाई। गगन विज्ञान गणे कल्पना, कल्पना चावला काय में गगन के विज्ञान में, आकाश के विज्ञान में कल्पना चावला ने उड़ान भरी थी ना, इसलिए
इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्याता वित साइना। खेल के जगत में साइना, साइना का जो उसने खेल में इतिहास रचा था। संयम स्त्री सकलाम दिक्षु, सकला मैंने सारी दिशाओं में स्त्री ही सबला सर्वई सदोत्साह्यताम, सबल है और सबको उसकी सहायता करनी चाहिए। इति ही इस पाठ का अर्थ करेंगे। पहले पाठ के शब्दार्थ पुस्तक के उतारेंगे, फिर मैंने लिखे जो करेंगे और फिर पाठ का अर्थ करके लाएंगे। इति ही।